अस्सलाम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से मैं हूं आपका होस्ट खालिद भट्टी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अदालती समाअत आज होगी। मुल्क में एक सियासी मैयत है जो फिर रही है और उसके गुनाहों को माफ़ किया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि आज भी फ़ैसला उसी के हक़ में होगा। दरख्वास्तें आना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी हैरत की बात है कि इतनी जल्दी इन दरखास्तों पर नंबर भी लगा दिया जाता है और कल इनकी समाअत के लिए दिन भी मुकर्रर हो जाता है। क्या फुर्तियाँ जी। दूसरी तरफ इमरान खान के केसेस की समाअत जो है वो महीनों पड़ी रहती है और अगर फैसला हो भी जाता है, कर भी लिया जाता है, तो उसको सुनाया नहीं जाता। कल लाहौर हाई कोर्ट आज़म नज़ीर की अदालत में आफ्ताब आज़म ने एक पिटीशन दायर की कि अफगान महाजरीन ने बड़ी तादाद ने जाली वोट और शनाख्ती कार्ड बना लिए थे और वो पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से बड़ी धांधली का खतरा है। धांधली तो खैर खतरा तो वाकई है। अब वो कहते हैं जी मेहरबानी करके नादा को बुलाया जाए, इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाए, इस मसले का कोई हल निकाला जाए। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फ़ौरन इसको नंबर लगा दिया और आज ये मुकदमा पेश भी किया जाएगा। काजी फायद ईसा साहब कह चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और होकर ही रहेंगे और वो खुद इसको देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। जो कह रहे थे कि पीटीआई ख़त्म हो गई है, तो पेशावर में कल एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन हुआ जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पीटीआई में जितनी बड़ी तादाद से लोग निकल रहे हैं, जो भी कार्ड पर जा रही है, ये जीत पीटीआई की है। पीटीआई इशारे में अपना वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है। जो परवेज़ खट्टक कहते हैं कि उनका घर है, इमरान को जो कुछ भी नहीं समझते, अगर केपीके से कुछ मिला है इमरान खान तो वो ये कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मिला है। बात तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन में जो वर्कर्स और अवाम का जज्बा होता है वो ज़्यादा तर पुरजोश होते हैं वो लोग। फजल रहमान साहब ने भी केपीके में जलसे किए हैं, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं आए हैं। क्यों आएंगे फजल रहमान के पीछे, बल्कि इनको लाया गया ज़बरदस्ती, जो थोड़े बहुत ले आए थे। पेशावर की हल गली में पीटीआई जलसागाह बनी हुई है केपीके में। शेर अफजल मरवत सब पार्टियों पे भारी नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अब इनको ये इजाज़त दे दी गई है कि वह पंजाब और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के वर्कर कन्वेंशन और जलसे करें। अवाम इनके काबू में भी नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। अगर 3% भी इनको यकीन हो कि अवाम इनके काबू में हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्शन रोकने की कोशिश हो रही है, इनको पता है 100% इनको नहीं होगी, अब नहीं मिलेगी पॉपुलैरिटी। अवाम इनके काबू में है तो आप यकीन मानिएगा कि इलेक्शन अगर 3% भी इनको पता हो कि वोट मिलेंगे तो हो जाएंगे। दूसरी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि बल्ले के निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान है भुट्टो के ज़माने में तलवार था, लेकिन बाद में बेनज़ीर को तलवार का निशान नहीं मिला। मुर्जा भुट्टो को तलवार का निशान मिला और बेनज़ीर को तीर का निशान, लेकिन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को ही वोट दिया। इमरान खान जिन लोगों के सर पर हाथ रख देगा ना वो इंसान, या जिन लोगों को वो नॉमिनेट कर देंगे, पाकिस्तान के अवाम इन ही लोगों को वोट देंगी। थोड़ा बहुत फ़र्क बहरहाल पड़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने आज सुबह बयान दिया है कि कौम शक ना करें कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो के ही रहेंगे। होंगे जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आपसे गुजारिश है कि कौम को शक में ये भी बता दें कि डाल कौन रहा है। कौम तो चाहती है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हों। काजी फायद ईसा साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सुनना शुरू किया और कहा है कि इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आज इस केस को 44 साल गुजर चुके हैं। अब आप केस खोल रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप कायद-ए-आज़म का एम्बुलेंस का केस भी खोलें। लियाकत अली ख़ान का जो कत्ल हुआ था उनका केस भी खोलें। बेनज़ीर के कत्ल का केस खोलें। ये सारे केसेस इल्तवा में पड़े हुए हैं। आप पुराने केस जो नज़र आ रहे हैं आपको, जो नए केसेस हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला,
नवाज शरीफ को जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, नादरा की टीम एयरपोर्ट पे पहुंच गई और जिस तरह से इनकी वापसी करवाई गई है, इनको बरी कर दिया गया, इन पर भी गौर करें। हाँ, और कानून की जहाँ पे धज्जियाँ उड़ रही हैं उनको हटाएं। अपने उस खाले भट्टी को सिलेक्शन ब्रिस्बेन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।